हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोटे लोगों की पैंट कटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे मोटे लोग होते हैं जो पैंट को पेट के ऊपर से पहनते हैं, और बहुत से मोटे लोग ऐसे होते हैं जो पैंट को पेट के नीचे से पहनते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरीक़ों में हमारी कटिंग अलग अलग तरीके की होती है। आज की वीडियो में हम जो पैंट को पेट के नीचे से पहनते हैं उसकी कटिंग बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग पैंट को पेट के ऊपर से पहनते हैं उसकी कटिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी होगी। लंबाई है 38 इंची, कमर है 43 इंची, हिप है 47 इंची, हाई यानी कि आसन है 27 इंची, थाई यानी कि जांग है 27.5 इंची, और इसकी मोरी है 16.5 इंची। दोस्तों, ये हो गया हमारा नाप, और यहाँ पर हमारे नाप में जो हमारी कमर है वो है 43 इंची। तो 43 इंची में हम यहाँ पर 1.5 इंची डाउन कर पैंट की कटिंग करेंगे। अगर इससे आपका कमर थोड़ी ज़्यादा रहती है तो 1.25 इंची भी डाउन कर सकते हैं, और ज़्यादा है तो 2 इंची डाउन भी कर सकते हैं। 40 से लेकर 43 इंची में आप 1.5 इंची डाउन करके कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने कपड़े को उल्टे की तरफ बिछाया है, और डबल लेयर का हमारा कपड़ा है, और यहाँ पर हमने 2 स्केल लिए हैं, एक सीधा स्केल लिया है, एक हमने राउंड पट्टी वाला स्केल लिया है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस मार्क से 1.5 इंची एक मार्क और लगाना है। तो ये डाउन का मार्क दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने 1.5 इंची डाउन पैंट की कटिंग करनी है। अब इस मार्क को हमने मिलाना है यहाँ तक का। तो इसे हमने सेप पट्टी लेनी है, उसकी हल्की सी गुलाई, ज़्यादा गुलाई आप मत रखें दोस्तों, हल्की सी गुलाई लेनी है, और इसे हमने इस तरीके से मिला देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 1.5 इंची नीचे कर डाउन का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम लंबाई का। तो यहाँ पर हमने जो 1.5 इंची नीचे करके मार्क लगाया है वहाँ पर हमने इंची टेप को 1 इंची रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1.5 इंची का बेल्ट लगेगा। तो 1 इंची आप रखें, 1.5 इंची का बेल्ट लगकर वो लंबाई तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 इंची रखा है। अब यहाँ पर हम लंबाई लेंगे, लंबाई है 38 इंची, तो 38 इंची मार्क लगाएंगे, और 2.5 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आसन का। तो आसन का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है, हमने यहाँ पर 1.5 इंची डाउन करके इंची टेप को रखा है। अब इसी इंची टेप को हमने ऊपर के वाले मार्क के पास में रखना है 1 इंची। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से 1 इंची रख दें, और उसके बाद में आसन का मार्क लगाएं। तो आसन हमारा है 27 इंची, तो इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 13.5 इंची, और इसमें हमने 3 इंची कम करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देख ले इंची टेप को दोस्तों हमने किस तरीके से रखा है, बस इसी तरीके से रख कर ही आप मार्क लगाएं। तो 10.5 इंची में मार्क लगा दिया है। बस इससे हमने 3 इंची नीचे की तरफ एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारे थाई का मार्क होगा। थाई का भी मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने घुटने का मार्क लगाना है। तो घुटना हमने यहाँ पर देना है लंबाई का आधा, और उसमें हमने 1.5 इंची प्लस करना है। लंबाई हमारी है 38 इंची, उसका आधा हो जाएगा 19 इंची, और 1.5 इंची हम प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20.5 इंची। तो 20.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को दोस्तों हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हम आएंगे आसन वाले मार्क के पास में। यहाँ पर हमने आसन को भी तैयार करना है और हिप को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने किनारे में एक मार्क इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है। अब हमने यहाँ पर हिप को तैयार करना है। तो हिप हमारी है 47 इंची। तो 47 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 12.25 इंची, और इसमें हमने हाफ इंची दोनों तरफ की मार्जिन देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 13.25 इंची। अब इस मार्क के पास में हमने यहाँ पर जो हमने किनारे में मार्क लगाया है, यहाँ से हमने 13.25 इंची में मार्क लगाना है। और इसके बाद में दोस्तों हमने 2.25 इंची यहाँ पर एक मार्क और लगाना है, जहाँ पर हमारे आसन की गुलाई होगी। अब दोनों मार्क को दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का मिलाएंगे, और इसे मिडिल कर देंगे। मिडिल में हम एक मार्क लगा देंगे इस तरीके से। अब इस मार्क को हम ऊपर तक का सीधा करेंगे।
देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ऊपर तक का सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारी है 43 इंची। तो यहाँ पर हमने 43 इंची का चौथाई लेना है, जो कि हमारा होगा 11.25 इंची। और 11.25 इंची में हमने 1 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 12.25 इंची। तो 12.25 इंची को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा होगा 6 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 6 इंची से 1 पॉइंट कम हमने इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है, और 6 इंची से 1 पॉइंट कम में हमने इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। तो देख ले दोस्तों इस तरीके से आपको मिला देना है, और यहाँ पर आसन की गोलाई दे देनी है। अब देखें दोस्तों, अब इस मार्क को भी इस मार्क से मिला देंगे। तो देख ले दोस्तों इस तरीके से आपको मिला देना है। सेब पट्टी को देख ले दोस्तों किस तरीके से हमने बैठाया है, बस इस तरीके से आपको बैठाना है और मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने थाई को तैयार करना है। तो इस मार्क को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मिडिल वाले मार्क को, और यहाँ पर थाई को तैयार करेंगे। तो थाई हमारी है दोस्तों 27.5 इंची। तो 27.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 14.25 इंची। तो 14.25 इंची का भी हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 7 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 7 इंची से 1 पॉइंट कम में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और 7 इंची 1 पॉइंट कम में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ये वाला मार्क हमारा थाई का मार्क है दोस्तों। अब दोनों मार्क को हमने मिला देना है। तो सेब पट्टी को हमने इस तरीके से बैठाना है, इधर हमने हल्की सी गोलाई देनी है, और इधर भी हमने हल्की सी गोलाई देनी है। देखिए दोस्तों ऊपर में हमारा ये मार्क लग गया है। अब हमने क्या करना दोस्तों कि इस मार्क को हमने सीधा नीचे की तरफ लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों हमने ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ नीचे तक का हमने ये सीधा मार्क लेकर नहीं जाना है। हमने इस तरीके से पैंट कटिंग करनी है ताकि हमारा बैक पल्ला भी सही तरीके से आ सके। वैसे तो दोस्तों ये सीधा मार्क लेकर जाकर ही हम यहाँ पर मोहरी का मार्क लगाते हैं, लेकिन थाई यहाँ पर 27.5 इंची थाई हमारी है, जिससे हमारी थाई निकालने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम मोहरी को थोड़ा सा इधर घसकाएंगे। तो जैसे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये मिडिल वाला मार्क हम यहाँ से यहाँ तक का नापते हैं, तो ये हमारा 8 इंची आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे 7 इंची दे देंगे। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 इंची में मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बताते हैं मोहरी हमारी है 16.5 इंची। इसका हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.25 इंची, और इसका भी हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 4 इंची 1 पॉइंट। तो 4 इंची 1 पॉइंट हमने इस मार्क से यहाँ पर मार्क लगाना है, और इस मार्क से हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो दोनों तरफ हमने इस तरीके से मार्क लगा देना है। अब देखिए दोस्तों इंची टेप को आपको इस तरीके से लेना है और यहाँ पर बैठाना है। देखिए दोस्तों इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको मिलाना है, और 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। यहाँ से 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। बस इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी मोहरी के पास में इंची टेप को बैठाना है, और यहाँ से मिलाना है, और इधर भी 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पैंट का मार्क लग गया है, साइड का भी। अब इसे भी हम मिला देंगे। यहाँ पर हमने सेब पट्टी लेनी है, तो सेब पट्टी को हम पहले इस तरह बैठाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने सीधा स्केल लेना है। सीधे स्केल को हमने दोस्तों इस तरीके से बैठाना है। यहाँ पर हल्की से आप क्रॉस कर दें मोहरी को, ज़्यादा क्रॉस ना करें दोस्तों। इस तरीके से आपको स्केल को बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इधर का मार्क लगा दिया है। बस सेब पट्टी को हमने इधर इस तरह बैठाया है, तो इधर हमने इस तरीके से घुमा देना है और यहाँ पर बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसे भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सीधा स्केल बैठाएंगे और यहाँ पर हल्का से इसे क्रॉस करेंगे। अब मिडिल वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे दोस्तों। तो इंची टेप को पहले लेंगे और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे। ऊपर से हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे और नीचे से हमने 7.25 इंची में मार्क लगाना है। अब इसे भी हम मिला देंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने
1 इंची का मार्क लगाना है। तो पॉकेट हमारी यहाँ पर बन कर तैयार होगी दोस्तों 6.25 इंची, जिससे हमारे आराम से हाथ घुस जाएगा। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पैंट का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये कटिंग हमने किस हिसाब से करनी है इसे भी समझ लें। तो ऊपर वाले मार्क में हमने ये कटिंग नहीं करनी है, जो भी कटिंग होगी हमारी नीचे वाले मार्क से होगी और बाकी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए काट कर भी आपको दिखा देते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे वाले मार्क से इसकी कटिंग करनी है। इधर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बैठाकर पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पल्ला बचा है दोस्तों, तो इसे हमने इस तरीके से घुमा देना है। तो यहाँ पर हमारी मोहरी कटी है, उधर हमारा आसन कटा है। तो इस तरीके से आप पैंट को घुमा दें। अब यहाँ पर हमने सामने पल्ले को लेना है और देखें दोस्तों, इसे आपको इस तरीके से बैठाना है। जितना हो सके दोस्तों इस तरफ आपको सटा कर ही रखना है। देखिए दोस्तों, इधर मोहरी को भी हम इस तरीके से ही रखेंगे। तो ज़्यादा हमने मोहरी को इस तरीके से नहीं करना दोस्तों। जहाँ पैंट बैठ रही है वहाँ पर आप बैठाने की कोशिश करें, ज़्यादा खींचताच ना करें दोस्तों, नहीं तो पैंट आपकी सही से सिलाई होने के बाद में नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठा देना है। बाकी ये जो मार्क आपके नज़र आ रहे हैं तो इसे आपको ध्यान नहीं देना अभी। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, मोहरी की तरफ। यहाँ पर हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। इस तरीके से आप सीधा इस तरीके से मार्क लगाएं, फिर 1 इंच का मार्क लगा दें। इसी तरीके से दोस्तों आपको घुटने के मार्क के पास में भी एक सीधा मार्क इस तरीके से देंगे और यहाँ पर 1.25 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आसन के पास में इस आसन से 1/2 इंची नीचे की तरफ मार्क को इस तरीके से लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सीधा लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम थाई को मिलाएंगे। तो थाई हमारी है 27.5 इंची। तो सामने पल्ले से पहले हम इसका नाप लेंगे। तो सामने पल्ले में हमने इसे नापना है। तो नीचे का जो हमारा मार्क है दोस्तों वो हमारा थाई का मार्क है। इसे आप अच्छी तरीके से समझें। यहाँ से हमारी 1/2 इंची सामने पल्ले मार्जिन दब जाएगी और इधर भी हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी। तो अब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंची। अब 12.5 इंची को हमने फिर इंची टेप को यहाँ पर रखना है और कितनी हमने थाई देनी है दोस्तों, 27.5 इंची। तो 27.5 इंची हमने थाई देनी है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंची और बढ़ाएंगे इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 28.25 इंची। तो 1.25 इंची हम मार्जिन के लिए बढ़ा रहे हैं दोस्तों। 27.5 इंची हमारी थाई हो जाएगी और 1.25 इंची हम मार्जिन के लिए बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 28.25 इंची होगा। 28.25 इंची में मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा। तो जोड़ को भी आपको निकालना है किस तरीके से, वो भी हम आपको बता देंगे। अभी इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो सेब पट्टी को लेना है दोस्तों। जहाँ पर हमारी सेब पट्टी बैठ रही है दोस्तों, उसे आपको इस तरीके से बैठा देना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको मार्क लगा देना है। अब नीचे की तरफ भी हम इस मार्क को मिलाएंगे। यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मार्क हमारा टेढ़ा है तो इसे सीधा कर देते हैं। इसे आप ध्यान मत दे इधर के मार्क को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने साइड में सेब पट्टी को इस तरीके से बैठाकर एक सीधा मार्क लगा देना है। तो हल्की सी गुलाई रहेगी दोस्तों। सामने पल्ले से आप कम से कम यहाँ पर 1.25 इंची हटाकर यहाँ पर मार्क लगा दें। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमने 1.25 इंची सामने पल्ले से हटाकर मार्क लगा देना है और इधर हमारा बराबर ही कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बैक पल्ले का मार्क लगाएंगे। तो बैक पल्ले को दोस्तों हमने यहाँ पर उठाना रहता है मोटे लोगों में। तो वैसे तो हम जनरल 1.25 इंची से 1 इंची पीछे उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटे लोगों की जहाँ बात आती है दोस्तों, तो हमने सामने में 1.5 इंची डाउन करके पैंट की कटिंग की है। तो 1.5 इंची और 1 इंची कितना हो जाता है दोस्तों, 2.5 इंची। तो 2.5 इंची हमने बैक को उठाना है।
वैसे हम जनरल कितना उठाते हैं दोस्तों, 1 इंची। तो 1 इंची में हम प्लस सामने वाला 1.5 इंची को भी प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंची। तो यहाँ से हमने 2.5 इंची में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को यहाँ से किनारे से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, पैंट की कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है। मोटे लोगों में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों सामने पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हिप का मार्क लगाना है। तो हिप हमारी है 47 इंची, इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 12.25 इंची। और हिप में हमने थोड़ी लूजिंग देनी रहती है दोस्तों, ये लूजिंग आप 1 से 1.25 इंची दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंची लूजिंग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 में 1.25 इंची और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंची। तो 13 इंची में हमने इस मार्क से यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करके आप मार्क, कम से कम 5-6 इंची नीचे करके हिप का मार्क यहाँ पर लगाएं। तो यहाँ पर हमने 13 इंची मार्क लगा दिया है। अब ऊपर में हम कमर को मिलाएंगे। तो कमर हमारी है 43 इंची, इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 11.25 इंची। और 3 पॉइंट की हमारी साइड में यहाँ पर मार्जिन दब जाएगी, तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में जितना हमारा 1 इंची की हमारी यहाँ पर टक्स की मार्जिन आ रही है, तो टक्स की मार्जिन का मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये मार्क बहुत ही ज़्यादा सीधा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये मार्क आपका इस तरफ ज़्यादा भागता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, ये मार्क को आपको इधर घसका देना है, जिससे ये मार्क आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों ये मार्क ज़्यादा आपको उधर की तरफ नहीं भगाना है। अगर उधर की तरफ आप भगाएंगे तो पीछे से क्या होगा, पैंट उठने लगेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों। तो इसे आपको इस तरीके से हल्का अंदर की तरफ क्रॉस रखना है, अंदर की तरफ। तो हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से आप जितना आपका क्रॉस आएगा उतना ही अच्छा। लेकिन यहाँ पर भी हमारा हल्का क्रॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हल्का तो होना ही चाहिए, पूरा सीधा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे, ऊपर से 3.25 इंची, इधर से हमने 3.5 इंची, और इस मार्क से हमने 2.25 इंची, और पॉकेट का जो साइज़ देंगे वो देंगे 5.25 इंची। 5.25 से 5.5 भी दे सकते हैं दोस्तों, थोड़ी मोटी कमर है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इसे भी सीधा करेंगे, तो ये हमारे पॉकेट का मार्क लग गया है। अब इसके मिडिल में भी हम एक मार्क लगाएंगे दोस्तों, 5.25 का मिडिल हो जाएगा, 2.5 इंची एक पॉइंट, और इसे हमने इस तरीके से मिलाना है। तो 1 इंची की हमारा यहाँ पर टक्स है, तो 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा बैक पॉकेट का भी मार्क लग गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थाई को भी मिलाकर आपको दिखा दिया है, और हिप को भी आपको मिला दिया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा बाकी रह जाता है आसन। तो दोस्तों आसन को मिलाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आसन आपका सही तरीके से नहीं बनेगा या नहीं तो नहीं फिटिंग आएगा, तो भी आपके पैंट की फिटिंग सही से नहीं होगी। तो आसन को भी हमने यहाँ पर मिलाकर दिखा देते हैं कि ये हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऊपर में 1.5 इंच का बेल्ट लग जाता है। तो 1 इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पर सामने पल्ले के आसन की गोलाई को नापना है। तो 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दबेगी, तो ये हमारी आ रही है 10 इंची 1 पॉइंट। तो 10 इंची 1 पॉइंट को हमने यहाँ से 1/2 इंची छोड़ कर रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको 10 इंच 1 पॉइंट 1/2 इंची छोड़ कर रखना है बैक पार्ट में है, और इसकी गोलाई को धीरे धीरे करके दोस्तों आपको नाप लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 25.5 इंची, जिसमें हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 25 इंची, और 1.5 इंची हमारा बेल्ट लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 26.5 इंची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आसन आपका 1/2 इंची अगर कम भी हो रहा है दोस्तों, तो आप उसे हल्का सा यहाँ पर देखिए दोस्तों, हल्का सा आप यहाँ पर गोलाई में बढ़ा दें। तो देखिए दोस्तों, आप हल्का सा 2-3 पॉइंट का गोलाई में यहाँ पर बढ़ा देंगे, और ये ऑटोमेटिक पीछे की सिलाई भी आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ
आ जाएगी। जब आप इसे जोड़ेंगे तो यह भी आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच कम हो रहा आसन, तो वो 1/2 इंच हमारा यहाँ पर मेकअप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको अगर कोई दिक्कत आए तो थोड़ा सा यहाँ पर आसन को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सब तरफ से पैंट को मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। साइड में यहाँ पर हमने 2 इंच की मार्जिन रखनी है, नीचे में जाकर 1.25 इंच की कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे दोस्तों साइड में। बहुत से लोग साइड में किनारे से ही कटिंग कर देते हैं, लेकिन 1/2 इंच मार्जिन लेने से क्या होता है दोस्तों, कभी फ्यूचर में बढ़ानी पड़ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और साइड में हमने यहाँ पर 1.25 इंच की मार्जिन लेनी है। यहाँ पर हमारा जोड़ है दोस्तों, जोड़ को भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पल्ला है, तो इसमें हमने इस तरीके से बैठाना है। इसके नीचे देखें दोस्तों, इसके नीचे हमने बैठाना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखें दोस्तों, नीचे की तरफ हमारा मार्क लगा हुआ है, तो इस मार्क को हमने यहाँ पर मार्क लगा हुआ दोस्तों, तो ये हमारा इस तरीके से बैठेगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ऊपर से हमने 1 इंच की मार्जिन लेनी है, नीचे जाकर यहाँ से मिला देनी है। तो दोस्तों, ये हमारे जोड़ भी कट गया है, तो यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से जोड़ भी कटिंग कर लिया है और ये हमारे पूरे पैंट की कटिंग हो गई है दोस्तों। और ये कटिंग करने का तरीका दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।